हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास हो गए। हमारी पहली रसोई होने वाली थी हमारे ससुराल में, तो उसके लिए मुजफ्फरपुर जाना था और हमें लेने आए थे मौसा जी और मौसी जी। तो ये दोनों हमें लेने आए थे। हम खुशी खुशी चले गए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, एकदम प्लीजेंट सा मौसम था। काफ़ी खुश होकर के मैं जा रही हूँ। तो अपना सारा ससुराल का चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहना। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो एक प्यारा सा डॉगी हमारा इंतजार कर रहा होता है, जिसका नाम है बडी। और बडी के साथ मैं बहुत खेलूंगी, आप वीडियो में देख लेना। ये हमारा प्यारा सा हॉल है और सामने छोटा सा प्यारा सा पूजा रूम है, जाके हम लोग पूजा करते हैं। पूजा रूम के ठीक सामने स्टोर रूम है, जो कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ अभी, वो लॉक है। ठीक है, तो ये हमारा हॉल है जिसमें एक छोटा सा बेड लगा होता है और ये रूम है जो मौसा जी रहते हैं इसमें। और मैं हर चीज़ इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहना। ठीक है, तो देखो उसके बाद ये जो हॉल है, हॉल में बैठ के मौसी चाय पी रही हैं और पूछ रही हैं ये क्या कर रहे हो। एक्चुअली ये वीडियो मैं नहीं बना रही थी, बल्कि हस्बैंड बना रहे थे। ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेश हो रही थी, एक्चुअली जस्ट पहुंची थी ना, तो फ्रेश हो रही थी। देखो एक ये रूम है जिसमें भैया रहते हैं, यानी भैया भाभी रहते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो रूम, वो हमारा रूम है जिसमें हम लोग रहते हैं। राइट, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये वॉशरूम था और ये हमारा रूम है जिसमें कि हम लोग रहते हैं। ठीक है, प्यारी प्यारी से हमारे फोटोज़ लगे हैं, हमारे फैमिलीज़ के फ़ोटो लगे हैं और हस्बैंड वीडियो ले रहे थे। राइट, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी, हर कुछ दिखाऊंगी, कैसे हमारा रसोई पूरा हुआ। एक्चुअली पहले से मैं बहुत डरी हुई थी कि क्या खाना बनाना होगा, बहुत सारी चीज़ें बनती है ना, तो मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही। ये स्टेयर्स है छत पे चढ़ने का, मैं छत पे भी जाऊँगी, वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगी। लेकिन आगे देखो, ये हमारा किचन है और किचन बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे खाना बनाने में ना, कुकिंग में बहुत मन लगता है। वो अलग बात है कुकिंग करना नहीं होता भैया, 3-3 4-4 सर्वेंट है, तो फिर कोई काम नहीं करना होता है। तो मैं मस्त बैठ के वहाँ खाने गई थी और वो वैरेंडा था, आपने देखा ही होगा। और उसके बाद देखो, मैं जो है ना बडी के साथ खेल रही थी। एक्चुअली फ्रेंडशिप करने का कोशिश कर रही थी। पहले तो मुझे डर लगा क्योंकि बहुत ही बड़ा सा ये डॉगी है, तो स्टार्टिंग में मैं फ्रेंडशिप करने का सोच रही थी। तो धीरे धीरे इसको सहलाते 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 हमारी फ्रेंडशिप भी हो गई और इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हुई ना कि वो मेरे हाथ से खाना खाने लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और उसे ना रात में मैं इसको 5 रोटी भी खिलाई हूँ। तो बहुत अच्छा हमारा फ्रेंडशिप हो गया था। काफ़ी प्यारा सा डॉगी है, बड़ी है हमारा, तो वही मैं खिला रही हूँ। इसके बाद हमारा रसोई का काम स्टार्ट होगा। मेरा जो डर था ना कि इतना सारा खाना बनाना होगा, वैसा कुछ भी नहीं था यार। मतलब लिटरली काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। देखो ये मेरे हाथ से कितने प्यार से खा रहा है। और उसके बाद इसका अब हो जाएगा कि अब मुझे नहीं खाना, मैं स्टिल उसको खिलाऊंगी, बट वो खाएगा नहीं। तो फिर हम चले जाते हैं अपना काम करने, हम और सब लोग। तो देखो ये ना बाहर थोड़ा सा ना एरिया है, गेट एक दिया है, पीछे का गेट है। ठीक है, हमारे घर के पीछे से गेट है और वहाँ पे एक इस एरिया है जहाँ पे मिट्टी के चूल्हे वगैरह रखे हुए है। तो ये देखो, ये दाल है और जो कि दाल उसमें डाला जाएगा, पानी उबल रहा है उसमें डाला जाएगा। एक्चुअली दाल वाला पूड़ी बनता है, खीर बनता है और सब्जी, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो एक्चुअली बनाना नहीं था, सारा प्रिपरेशन माँ कर दी थी, बस मुझे हल्दी वल्दी कूटना था, हल्का पीसना था, तो वो चीज़ें करी हमने। दाल उसमें डाली, मैं आपको दिखाऊंगी, आप देख लो। सिलवट्टा होता है ना, तो वही सिलवट्टे पे हल्दी पीसा हमने और हल्दी पीसने के बाद वो जो दाल है ना, दाल पानी में डालूंगी, फिर हल्दी उसमें डालूंगी। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि इतने सारे लोगों का खाना मैं इस मिट्टी के चूल्हे पे कैसे बनाऊंगी भैया, लेकिन सर्वेंट थे ये सब करने के लिए। मुझे बस एक होता है ना कि हाँ छू लेना है तो राइट हो जाता है। तो वही चीज़ें हुई यहाँ पे। सब लोग क्या निगाह एकदम मेरे ही ऊपर था, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये हमने पीस लिया है। उसके बाद जैसे जैसे माँ डायरेक्शन, ये है हमारी प्यारी सी सासू माँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गई थी। हमारी प्यारी सी सासू माँ जो कि मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो जैसे जैसे डायरेक्शन दे रही है ना, वैसे वैसे मैं काम कर रही हूँ। ये उनसे मैंने पूछा कि कैसे कैसे क्या करना है, तो उन्होंने बोला 5 बार करके ना ये दाल जो है उस पानी में डालना है। तो धीरे धीरे करके मैं 5 बार में देखना पूरा कर दूंगी। एक तो हो गया हमारा, ये दूसरा जा रहा है और ये मैं तीसरा जा रहा है मेरा। और ये हमारा चौथा जा रहा है और 5वीं बार में मैं सारा डाल दूंगी। हमारा चूड़ी ना थोड़ा दिक्कत कर रहा था, बट स्टिल इज्जत की बात थी भैया,
तो उसके बाद जब ये हो गया ना, दाल वाल रेडी हो गया, आटा वाटा गूंथ लिया इन्होंने, तो सारे लोग देखो मेरे को ही देख रहे हैं कि क्या कर रही है, इसको आता है कि नहीं आता है। मैंने बहुत कोशिश किया अपने तरफ से, और कोशिश अच्छा भी गया, बोली माँ बोली, सब लोग बोला कि नहीं बहुत अच्छे से कर रही हो। तो इसमें फिल करना था दाल, और दाल फिल करके और छानना था, मतलब तलना था, ठीक है। तो वो हमने करा, और खीर बस चलाना था, तो हमने वो भी कर दिया। देखो मैं कैसे करूँगी, अब सब लोग बोल रहे हैं गोल होगा ना, गोल होगा ना, तो मैं बेल रही हूँ इसको, और गोल गोल हो जाता है, ज़्यादा नहीं, बस 5 पूड़ी हमने इस तरह का बेला और भरा। उसके बाद तल भी दूंगी, तो ये 5 ही पूड़ी तलना होगा, बाकी सारे ये लोग कर लेंगे। तो माँ डायरेक्शन दे रही हैं और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि गोल नहीं हुआ, गोल नहीं हुआ। तो ये हो जाता है हमारा फाइनली। और उसके बाद देखो मैं इसको तलने के लिए डाल दी हूँ इसमें, और जैसे हमारा 5 हो जाएगा ना, 5 पूड़ी, तो उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। माँ बोलती है कि जाइए अब रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, बाकी के सर्वेंट लोग कर लेंगे, हमें करने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करना था। मतलब पहले से जितना ज़्यादा डरे हुए थे ना, वैसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, मैं सो गई थी खाना वाना के बाद। जब मॉर्निंग होता है तो देखो मौसी ना बड़ी को नहा रही, और बड़ी को ना नहाने में बहुत मजा आता है, एकदम शांति से, इतना मतलब एकदम शांत से, ऐसे लगता ही नहीं वो बड़ी है, एकदम शांति से नहाता है, क्योंकि उसको नहाने में बहुत मन लगता है। शैम्पू कर करके मौसी नहा रही है बड़ी को, और नहाने के बाद देखो, हाँ एक और स्पेशल चीज़ है बड़ी में, इसको क्या है ना कि एसी में रहना है। जिस रूम में एसी चलेगा ना, उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है, और उसी रूम में एकदम दौड़ के जाता है। तो वही यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रहा है। माँ मुझे बोलती हैं कि कपड़ा छत पे से ले आओ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं छत पे जाऊंगी फाइनली। तो छत पे आई, और ये हमारा जो गांव है ना, कुछ इस तरह का, हमारे ससुराल का गांव, एक्चुअली ससुराल का गांव में सब मेरा ही हो गया है ना। तो ये हमारा गांव है, और मैं कपड़ा ले रही थी, हस्बैंड बोले कि चलो बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो फाइनली हंसी आ गया था। और फिर हम नीचे जाते हैं, और नीचे जाके थोड़ा सा हम सासू माँ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मौसी जी बैठेंगी, सब हम लोग बैठ के बात करते हैं। उसी में मुझे लगता है क्यों ना इनको तेल वेल का मसाज दे दूँ। ये लगवा नहीं रही थी, ज़बरदस्ती मैंने करा है इनको, तो किसी तरह मैंने किया। उसके बाद हुआ कि हमें जो ओरिजिनल मीन्स हमारा जो पैतृक वाला वो है ना, जो ससुराल है, वहाँ पे जाना था। तो सौभाग्यवती वाला मैंने चूड़ी पहना था, और उसके बाद ये रेड कलर की साड़ी हमने खरीदी थी, बहुत ही ज़्यादा हेवी थी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा था पहनने में। और हम लोग सब लोग निकल गए थे वहीं के लिए। तो रास्ते में ना एक्चुअली गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा वेट करना पड़ा था। फिर भी हम लोग किसी तरह वहाँ पहुँचते हैं, सब कुछ होता है, और उसके बाद फिर हम पटना के लिए निकल जाते हैं। और हम और हस्बैंड जो है वो पटना के लिए निकल रहे हैं। तो ये वीडियो तो आज के लिए इतना ही। आई होप एंजॉय किया होगा आपने। टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस।